Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है 10th क्लास का ट्राइग्नोमेट्री। प्रीवियस क्लास में हमने एंगल की इंट्रोडक्शन की और एक यूनिट पढ़ा कि आपने एंगल की मेजरमेंट डिग्री में किस तरह से करनी है। आज जो दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम, यानी आपने एक एंगल की मेजरमेंट सर्कुलर सिस्टम में किस तरह से करनी है। सर्कुलर सिस्टम का मतलब कि आपने एक एंगल को रेडियन में किस तरह से मेजर करनी है। तो रेडियन मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शाबाश, अगर आपके पास एक सर्कल है, देखिए शाबाश, ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसकी क्या है, सेंटर है। अब देखिए शाबाश, आपने इस सर्कल की एक रेडियस ड्रा कर दी आर, और यहाँ पे एक दूसरा आपने क्या क्या अर्क लगा दिया, और ये जो हो गई है ये इन दो अर्क के दरमियान अर्क लेंथ हो गई। दो रेडियस इसके दरमियान क्या हो गई, अर्क लेंथ, और ये इन दो रेडियस के दरमियान क्या बन गई, एंगल। अब देखिए शाबाश, अगर आपने इस एंगल की मेजरमेंट रेडियन में करनी है, रेडियन, तो हम कहते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर, यानी इस अर्क लेंथ की जो डिस्टेंस है अगर आप इसको डिवाइड कर दे रेडियस पे तो इससे जो एंगल बनेगी उतनी रेडियन एंगल कहलाएगी। यानी अगर आप एक सर्कल के अर्क लेंथ को उसके रेडियस पे डिवाइड कर लें तो उससे जो एंगल बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये इतनी रेडियन एंगल है। अगर आपने ये किया कि जितनी रेडियस थी इसी के बराबर अर्क लेंथ भी ली, यानी आर और एल बराबर हो गए, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एल रेडियन, या एल डिवाइडेड बाय एल कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो यानी अगर ये अर्क लेंथ और ये रेडियस बराबर है तो इस अर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो एंगल कितनी होगी, 1 रेडियन एंगल होगी। तो ये हो गई 1 रेडियन एंगल की डिफिनीशन। तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि जिस अर्क लेंथ पे, यानी अगर आप अर्क लेंथ को उसके रेडियस पे डिवाइड कर दें तो इससे जो एंगल बनेगी वो एंगल आपका क्या कहलाएगी, रेडियन की, ये इतनी रेडियन एंगल बन रही है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है रिलेशनशिप के एंगल और डिग्री में, रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इससे पहले क्लास में एंगल की मेजरमेंट हमने डिग्री में की कि एंगल की मेजरमेंट आपने किस तरह से करनी है। आज हम क्या करते हैं, आज हम रेडियन और डिग्री के माबाइन रिलेशनशिप शो करते हैं कि इसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखिए शाबाश, मैंने एक सर्कल यहाँ पे ली, ये एक सर्कल हो गए, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब देखिए शाबाश, आपने इससे पहले कहा कि अगर आप एंगल की मेजरमेंट करेंगे इन डिग्री तो शाबाश यहाँ पे कितनी डिग्री होगी, 360 डिग्री। तो देखें एंगल इन डिग्री, यानी इस सर्कल में डिग्री में जो एंगल बनती है वो कितनी है, 360 डिग्री। और अगर मैं इसी एंगल को रेडियन में मेजर कर लूं कि रेडियन में क्या है, तो देखिए शाबाश, ये यानी आपने इससे पहले रेडियन डिफाइन किया कि जितनी जो अर्क लेंथ है, अर्क लेंथ का अगर हम सरकमफेरेंस ले तो है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय जितनी इसकी रेडियस है तो वो आर है, यानी आर और आर कैंसिल, क्या रह गई, 2 पाई रेडियन। मतलब इसका ये हुआ कि 2 पाई रेडियन एंगल, 2 पाई रेडियन एंगल और 360 डिग्री ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस रिलेशन की मदद से आप डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे b2 पे डिवाइड कर दूं ये भी, तो 2 और 2 कैंसल, फिर पाई रेडियन के पाई रेडियन बराबर हो गई 360, अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री कहलाएगी। अगेन अगर आप इसको b2 पे डिवाइड करेंगे और इसको b2 पे डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन एंगल आपके पास हासिल हो जाएगा
जाएगी, सॉरी पाई बाई 2 रेडियन एंगल कितने के बराबर आ जाएगी, 90 डिग्री के। तो ये आपका बेसिक रिलेशन हुआ कि पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन वो किसके बराबर है, वो 180 डिग्री के बराबर है। यानी इसकी मदद से आपने रेडियन और डिग्री की क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। अगर आप इससे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए शाबाश 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। अगर आप इधर भी 180 पे डिवाइड करेंगे और इधर भी 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 1 डिग्री होगा और यहाँ पे पाई बाई 180 रेडियन। तो ये फॉर्मूला हो गया कन्वर्जन के लिए कि आपने डिग्री और रेडियन की किस तरह से कन्वर्जन करनी है। यानी अगर आपको रेडियन में एंगल दी गई है तो उसको आपने डिग्री में किस तरह से चेंज करनी है, और अगर डिग्री में दी गई है तो उसको आपने रेडियन में किस तरह से चेंज करना है। देखिए शाबाश एग्जांपल के तौर पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन दिए। देखिए शाबाश ये आपको दी गई है कि इसको आपने चेंज करना है किस चीज में, रेडियन में। सॉल्यूशन में आपने इससे पहले पढ़ा कि सिंस वी नो दैट, शाबाश आपने पढ़ा कि पाई रेडियन कितने के बराबर होती है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने 5 पाई बाई 3, तो इधर भी 5 बाई 3 मल्टीप्लाई कर दें पाई रेडियन के साथ। तो इक्वेशन के एक तरफ आपने जो कुछ करना है उसको दूसरी तरफ भी करना है, इसको भी 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन आपके पास हो जाएगी कि वो किसके बराबर है, देखिए 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 और 5 0 जार 0, 5 6 जार 30। तो 5 पाई बाई 3 डिग्री रेडियन एंगल जो थी वो किसके बराबर थी, 300 डिग्री के। इस तरह गेन ही दी गई है, अपना गेन यही रिलेशन लिखनी है कि पाई रेडियन बराबर है किस चीज के, 180 डिग्री के। इम्प्लाइज दैट अगर मैं इधर भी -3/4 मल्टीप्लाई कर दूं तो उधर भी -3/4 मल्टीप्लाई करूंगा। या देखे शाबाश -3/4 रेडियन, -3 पाई बाई 4 रेडियन बराबर हो जाएगी 4 एकम 4, 4 4 16 और 5 4 20, 3 5 15, 1 3 4 12 और 1 13, यानी -135 डिग्री। तो ये हो गई कन्वर्जन का तरीका कि किस तरह से आपने रेडियन में चेंज करनी है, रेडियन से डिग्री में। अगर डिग्री में दी गई है तो आपने उसको रेडियन में किस तरह से चेंज करना है। देखिए शाबाश उसके लिए रिलेशन यह है कि सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इस रिलेशन को आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो देखिए अगर मैं इधर भी 45 मल्टीप्लाई कर दूं 1 डिग्री के साथ तो उधर भी 45 मल्टीप्लाई करूंगा 1 पाई बाई 180 के साथ। तो देखिए 45 ضرب 1 से 45 डिग्री हासिल होगी यहाँ पे, और देखे 9 5 45 और 9 2 18, या सॉरी ये 5 होगा, 9 5 45 और उसके बाद 9 2 18 0, फिर 5 एकम 5 और 5 4 20, यानी यहाँ पे हो गई पाई ضرب 1 से पाई डिवाइडेड बाई 4। तो 45 डिग्री जो थी वो बराबर थी पाई बाई 4 रेडियन के। इस तरह अगर आपने 210 तो अगेन ये रिलेशन अप्लाई करनी है कि सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और हमने 210 चेंज करनी है तो -210 इधर भी मल्टीप्लाई कर दे 1 डिग्री के साथ, और -210 इधर भी मल्टीप्लाई कर दे पाई बाई 180 रेडियन के साथ। तो ये बन जाएगा -210 डिग्री इज इक्वल टू ये 0 और 0 कैंसल, फिर 3 7 21 और 3 6 18, तो बन गया -7 पाई बाई 6 रेडियन। तो ये हो गई कन्वर्जन कि किस तरह से आपने एंगल को डिग्री में मेजर करनी है, और इसके साथ साथ आपने एंगल की कन्वर्जन डिग्री और रेडियन में करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।